निर्भया पार्ट 2 साबित हो रहा बंगाल ट्रेनी डॉक्टर रेप केस। पिछले दिनों कलकत्ता से एक बेहद शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें कलकत्ता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की बलात्कार करके निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। यह घटना 9 अगस्त 2024 को हुई थी और इसने पूरे भारतवर्ष सहित पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर जो अपने मन में भविष्य की लाखों ख्वाहिशों को लेकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में पढ़ाई कर रही थी। बीती 9 अगस्त 2024 को उसकी हंसती खेलती जिंदगी का इतना बुरा अंत हुआ जिसे सुनकर आम इंसान की रूह कांप जाए। देश की इस बेटी के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। भारत की एक और निर्भया वहनशी दरिद्रों का शिकार बन गई। आखिर क्या है बंगाल की ट्रेनी डॉक्टर के रेप के पीछे की राजनीतिक बिसात? आइए जानते हैं हर पहलू के बारे में जो कि हमारे देश की वर्तमान परिस्थिति और राजनीतिक इच्छा शक्ति से ताल्लुक रखती है। क्या ट्रेनी डॉक्टर से हुई हैवानियत पश्चिम बंगाल की और देश की कानून व्यवस्था को बदलने वाली साबित होगी, या फिर सभी राजनीतिक दल हमेशा की तरह इस घटना पर भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में ही व्यस्त रहेंगे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। इस घटना के चलते पूरे देश में जगह जगह डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोलकाता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने घटना की जांच शुरू कर दी है। उधर घटना को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर आरोप लगाए हैं। वहीं भाजपा सहित सभी विपक्षी दल यहां तक कि टीएमसी के कई नेता भी इस मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार को घेर रहे हैं। द वॉइस न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम विश्लेषण में आज हम इसी ज्वलनशील मुद्दे के हर पहलू पर बात करेंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह कहानी शुरू होती है कलकत्ता से, जहां बीती 8 और 9 अगस्त को कलकत्ता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई थी। सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट रेसिडेंट डॉक्टर का 8 और 9 अगस्त की रात कथित तौर पर रेप और हत्या कर दी गई। देश की इस बेटी के साथ हुई हैवानियत को बयां करना भी बड़ा मुश्किल है। 9 अगस्त को मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर की बॉडी मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। रेप रिपोर्ट के मुताबिक उनके प्राइवेट पार्ट पर गहरा घाव था। गला घोटने से थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। पेट, होठ, उंगलियां और बाएं पैर पर चोट के निशान पाए गए। उनके चेहरे पर इतनी ताकत से मारा गया था कि चश्मे का कांच टूटकर उनकी आंखों में घुस गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित डॉक्टर की वजाइना से 151 mm सीमेन मिला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट को देखने वाले डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी का कहना है कि इतना सारा सीमेन मिलना इस बात का संकेत है कि डॉक्टर के साथ कई लोगों ने रेप किया है, क्योंकि किसी एक शख्स से इतना सारा सीमेन नहीं मिल सकता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई है कि पीड़िता की हत्या गला घोंट कर हुई थी। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। महिला डॉक्टर को मारने वाले ने 2 बार उसका गला घोंटा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी। डॉक्टर के पैर 90 डिग्री तक खुले थे। इस रिपोर्ट के बाद पुलिस और मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस केस के अन्य आरोपियों को क्यों बचाया जा रहा है। घटना सामने आने के बाद सरकार ने इस्तीफा देने वाले प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को दूसरे कॉलेज में तैनाती दी थी, जो सरकार की मंशा पर संदेह पैदा करता है। ट्रेनी डॉक्टर के पिता ने शनिवार 17 अगस्त की रात बांग्ला मीडिया से कहा कि घटना में पूरा डिपार्टमेंट शामिल है। अब तो यह भी संदेह है कि और कहीं हत्या के बाद सबूत मिटाने के लिए शव सेमिनार रूम में लाकर रख दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सबूतों को मिटाने के लिए सेमिनार हॉल के पास रेनोवेशंस के नाम पर तोड़फोड़ की गई थी। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। नहीं, हमसे बात नहीं हुआ उसके, कोई बात नहीं। वो ना उन्होंने जरूरत पड़ा कोई सिग्नेचर का, उन्होंने बोला हम उनको हमारा ऑफिस में आने के लिए बोलो। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें नहीं, वो ये सब नहीं बोलते था। वो बापी को कोई टेंशन आए, बापी माँ को कोई टेंशन आए, ये सब बात पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है। डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। प्रिंसिपल तो हम तो क्या बोला, हम उसको जरूरत पड़ा उन्होंने बोलता है उसको हम लोग हमारा ऑफिस में बुलाओ, हम नहीं जा सकते।
बाद में उन्होंने आया था, लेकिन हम लोगों से बात नहीं किया। सीपी थोड़ा हमको क्या बोले, मलहम लगाना जो है ना, वैसे ही कर रहा था। उन्होंने भी आश्वासन देके चला गया, लेकिन हम लोग को देखा जो आश्वासन उन्होंने दे रहा है वो हम लोग ठीक नहीं लगा। जो क्रिमिनेशन घाट का बारे में बोलता है, श्मशान घाट के बारे में, उधर 3 बॉडी पड़ा हुआ था, लेकिन उसका पहले ही हमारा लड़की का बॉडी जला दिया गया। नहीं, इसमें तो क्या, उस टाइम में तो हम लोग तो क्या बोले, हम लोग तो पूरा चूर चूर हो गया। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसने जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसकी सब क्या बात है? हम लोग तो इसके लिए बहुत दुख आ गया। बात वो बोला है, हम लोग पहले से उन्होंने जब पहला बोला हम ना कर दिया है। हम नहीं इसको तो नहीं बोला है उन्होंने। हम तो जब कंपेंसेशन के बारे में बोला है, हम लोग दोषी का सजा मिलने के बाद जाएंगे आपका पास। शुक्रवार 16 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी क्राइम सीन के पास रेनोवेशंस की जल्दबाजी के बारे में बंगाल सरकार से सवाल किया था, जिस पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि डॉक्टरों का रेस्ट रूम बनाने के लिए तोड़फोड़ की गई थी। बीते गुरुवार रात जिस तरह से कोलकाता में आरजीकर कॉलेज के बाहर प्रदर्शन हुआ, उससे पश्चिम बंगाल पुलिस के इंटेलिजेंस और पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहा है। ममता सरकार के 13 साल में शायद पहली बार सत्ता विरोधी माहौल बनता दिख रहा है। हम लोग आरजीकर के डॉक्टर्स हैं और हम लोग एक जो भी आरजीकर में जो घटना हुआ है उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कुछ दिनों से। और आज हम लोग का रात में 11 बजे जितना भी एक ऑल फीमेल मार्च प्लान था, यहाँ से एक पीसफुली सारे फीमेल डॉक्टर्स जाने वाले थे शाम बाजार तक, और बाहर एकदम से बहुत सारा मॉब इकट्ठा हो गया और पुलिस उनको रोक नहीं पाई और वो पूरा मॉब अंदर घुस गया। हम लोग अपनी जान बचा के भागे हैं। उन लोगों ने किसी को देखा नहीं। जो भी वीडियोस आ रहे हैं या जो भी बातें सुनने में आ रही है, जो उनके सामने आ रहा था उनको मार रहे थे। हम पेशेंट पार्टी सबको उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर्स को भी बहुत ज़्यादा चोट लगी है। कोई इधर, सब लोग अलग अलग जगह छुपे हुए हैं, जैसे आप देख ही रहे, हम लोग भी एक जगह पे छुपे हुए हैं। और जितनी भी गर्ल्स थी, जितनी फीमेल डॉक्टर्स थी, उन पे भी उन्होंने जितने भी वो लोग थे अटैक किया है। सब लोग अपनी अलग अलग जगह छुपे हुए हैं। हम लोग उनसे कुछ कांटेक्ट भी अभी उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे हैं। और बाहर से भी अभी ये न्यूज़ आई है कि एक और मॉब फिर से शायद आने वाली है। एलएम हॉस्टल के पास है, 3 से 4 हज़ार तक के लोग हैं उसमें। तो मैं आप सब लोगों से जो भी देख रहे हैं ये अपील करता हूँ। उन्होंने हम लोग का सारा जितना भी स्टेज, वहाँ की चेयर्स, वहाँ का फैन, सब कुछ वैंडलाइज कर दिया है। और उसके बाद तो ये भी सुनने में कि अलग अलग वार्ड में घुस गए वो लोग, और लेडीज हॉस्टल में भी घुस गए और बॉयज हॉस्टल में घुस गए और पूरा इमरजेंसी उन्होंने तोड़ दिया। गायनी वार्ड में घुस गए, हर जगह इमरजेंसी टोटली वैंडलाइज, टोटली कुछ भी नहीं बचे गए। ENT वार्ड तक घुस गए और हर जगह से वीडियोस आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं कि क्या क्या है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी एकदम फेल हुआ है, कुछ भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। पुलिस वाले खुद हम लोग के आगे आगे भाग रहे थे, कोई भी हम लोग की हेल्प नहीं कर पा रहा है। ये एक कंप्लीट फेलियर है पुलिस का और जो भी गवर्नमेंट है उसका, एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग आप लोगों से अपील कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को स्प्रेड कीजिए और हम लोग को बचाइए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। और एक लास्ट मैसेज ये है कि हम लोग का मूवमेंट रुकेगा नहीं। हम लोग को जितना भी दबाने की कोशिश किया जाएगा, हम लोग वापस आएंगे। और ये एकदम पीसफुल मूवमेंट चल रहा था, उसको आप लोग देख ही रहे हैं। आज एक फीमेल डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसपे ये पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और एक फीमेल मार्च के दौरान ही बाहर मॉब ने हमें अटैक कर दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? अभी हम लोग यहाँ डर के बैठे हुए, कोई भी नहीं है बाहर। हमारा इतने दिन का मेहनत जो भी हम लोगों ने किया था सब तोड़ दिया उन लोगों ने, पूरा इमरजेंसी तोड़ दिया। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रेनी डॉक्टर से हैवानियत पश्चिम बंगाल की राजनीति को बदलने वाला साबित होगा? क्योंकि कोलकाता में डॉक्टर से रेप और मर्डर केस पर ममता बनर्जी चौतरफा घिर गई है। एक तरफ जहां विरोधी प्रशासन की लापरवाही को मुद्दा बनाकर उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी अपनी पार्टी के नेता और सहयोगी भी ममता सरकार पर हमलावर हैं। हालांकि ऐसी पहली बार नहीं हुआ है जब किसी मुद्दे पर बंगाल सरकार की इतनी फजीहत हो रही है। पहले भी संदेश खाली हो या फिर आसनसोल हिंसा का मामला, ममता बनर्जी बैकफुट पर रह चुकी हैं। लेकिन इन फजीहतों के बावजूद ममता बनर्जी के सियासी कद पर कोई फर्क नहीं आया। उनकी पार्टी इन इलाकों में लगातार जीत दर्ज करती आई है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार ममता कोलकाता रेप केस के आरोपों से होने वाले राजनीतिक नुकसान को रोक पाएंगी? कहा जाता है कि ममता बनर्जी जब भी सियासी मुश्किल में गिरती है तो पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरती है, लेकिन इस बार उनके सामने चुनौती बहुत कड़ी है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई इस दरिंदगी की तुलना दिल्ली में निर्भया केस से की जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों को इस संवेदनशील घटना पर ममता सरकार का रवैया हैरान कर रहा है। लोग भड़के हुए हैं
पश्चिम बंगाल की पुलिस पर आरोप है कि उसने इतने विविध कांड में भी टालमोल वाला रवैया अपनाया, जिसकी वजह से सीबीआई को जांच का जिम्मा सौंपा गया है, जो पश्चिम बंगाल के हालात को देखते हुए सही भी हुआ। मगर सीबीआई की जांच के पहले ही दिन आधी रात को हंगामा मच गया। आधी रात को हजारों की संख्या में लोगों ने मेडिकल कॉलेज पर हमला कर दिया। यह हमला तब हुआ जब वहीं पर डॉक्टर्स भी इस घटना पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सवाल उठ रहे हैं कि रात के अंधेरे में हजारों की भीड़ कहां से आ गई? क्या ये हमला सबूतों को मिटाने की साजिश थी? क्या सीबीआई जांच में कुछ बड़ा सच सामने आने वाला है? इस केस में संजय रॉय नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जो नाकाफी है। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी है। आइए जानते हैं इस कॉलेज के बारे में, क्या है इसका इतिहास और अब तक ऐसे कितने मामले इस कॉलेज में हो चुके हैं। बात करें अगर आरजीकर कॉलेज की, तो उसका पूरा नाम राधा गोविंदकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल है, जो पश्चिम बंगाल के कलकत्ता के श्याम बाजार में स्थित एक सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल है। इसकी स्थापना 1886 में चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। सन 1916 से 2003 तक यह कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था। यह एक सह शैक्षणिक संस्थान है। इसे भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त है। इस कॉलेज के एमबीबीएस कोर्स में दाखिले के लिए उम्मीदवारों को नीट यूजी परीक्षा पास करना होता है। परीक्षा पास करने के बाद काउंसलिंग के जरिए इसमें एडमिशन मिलता है। जूनियर महिला डॉक्टर से दरिंदगी की घटना को लेकर कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल इस समय देश भर में चर्चा में है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संचालित इस अस्पताल में रहस्यमय परिस्थितियों में किसी की मौत हुई हो। इसकी एक लंबी फहरिस्त है। इस कॉलेज में कभी मेडिकल छात्रों, कभी प्रोफेसरों तो कभी हाउस स्टाफ की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो चुकी है। अस्पताल की आड़ में देह व्यापार चलाने का भी आरोप इस कॉलेज पर लग चुका है। वहां मादक पदार्थों के तस्कर भी सक्रिय बताए जाते हैं। एक नज़र भूतकाल में इस कॉलेज में घटी कुछ घटनाओं पर। 25 अगस्त 2001 को सौमित्र विश्वास नामक चौथे साल के मेडिकल छात्र को आरजीकर मेडिकल कॉलेज के छात्रावास के कमरे में फंदे से लटका पाया गया था। उस घटना को भी पहले अस्पताल के अधिकारियों ने आत्महत्या करार दिया था, लेकिन उस समय मृतक के स्वजनों ने, सहपाठियों ने संदेश जताते हुए आरोप लगाया कि छात्रावास में अश्लील रैकेट चल रहा है, कमरों में उन्हें फिल्माया जाता है। ऐसे गंभीर आरोपों की पूरी लिस्ट है इस कॉलेज की। वहीं एक और घटना में आरोप है कि शवों के साथ सेक्स करने जैसी घिनौनी हरकत भी इस कॉलेज के काले इतिहास में शामिल है। ऐसे कॉलेज का एक छात्र सौमित्र इन काली गतिविधियों का पर्दाफाश करना चाहता था। आरोप है कि इसलिए उसे मार दिया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मामले की सीआईडी जांच का आदेश भी दिया था। इस मामले में अरोमिता दास और अमित बाला नामक मृतक के 2 सहपाठियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि मामला अनसुलझा रहा। एक और मामला 5 फरवरी 2003 का है, जिसमें अस्पताल के हाउस स्टाफ अरिजीत दत्ता ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने दावा किया था कि अरिजीत ने पहले अपने हाथ में एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया, फिर ब्लेड से कलाई की नस काट ली और उसके बाद छात्रालय की छत से कूद गया। बीरभूम जिले के सिवड़ी इलाके के रहने वाले 24 वर्षीय अरिजीत की मौत अभी भी रहस्य बनी हुई है। पुलिस को सुसाइड नोट या ऐसी कोई वजह नहीं मिली जिससे साफ हो कि अरिजीत ने आत्महत्या क्यों की। अगला मामला आरजीकर अस्पताल में मेडिसिन के 52 वर्षीय प्रोफेसर गौतम पाल का है। 24 अक्टूबर 2016 को उनका सड़ा गला शव दक्षिण दमदम स्थित उनके किराए के घर से बरामद हुआ था। पुलिस को इस मामले में भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। पुलिस ने अनुमान लगाया है कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हुई होगी। हालांकि पुलिस मौत के सही कारण की पुष्टि नहीं कर सकी, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए पुलिस ने साजिश से इनकार किया। एक और मामला साल 2020 का है, जिस समय कोरोना महामारी चल रही थी। उस वक्त पोस्ट ग्रेजुएट द्वितीय वर्ष की महिला डॉक्टर पौलमी शाह की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पुलिस ने बताया कि पौलमी ने अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या की थी। दोस्तों और सहकर्मियों ने कहा कि शायद डिप्रेशन ने उसे घेर लिया था। हालांकि इस मामले में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। पौलमी की मौत को लेकर कई सवाल उठे, जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी लेडी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या का मामला देश भर में तूल पकड़ रहा है। कलकत्ता समेत देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है। हड़ताल पर गए डॉक्टर की मांग है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।
कॉलेज के छात्रों ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर आरोप लगाया है कि यहाँ जो हो रहा था उसकी जानकारी घोष को थी। आरोप है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए आने वाले लावारिस शवों को प्रैक्टिकल के लिए रखा जाता था। उनके शरीर से अंग भी निकाल लिए जाते थे। फिलहाल सीबीआई ने इसकी पुष्टि नहीं की है। संदीप घोष ने घटना के चौथे दिन 12 अगस्त को इस्तीफा दे दिया था, जिससे ममता सरकार ने अस्वीकार किया था और घोष का दूसरे कॉलेज में तबादला कर दिया था। सीबीआई ने शुक्रवार 16 अगस्त को संदीप घोष को हिरासत में लिया था। बीते शुक्रवार देर रात तक संदीप घोष से पूछताछ की गई थी। फिर शनिवार 17 अगस्त को भी 13.5 घंटे पूछताछ हुई थी। इस घटना के विरोध में देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, जबकि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 17-18 अगस्त तक 24 घंटे की हड़ताल पर थे। कलकत्ता रेप मर्डर केस मामले में सीबीआई ने घटनास्थल की 3D मैपिंग की। वहीं कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई ने 10 घंटे तक पूछताछ की। आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ, जो आज फिर होगा। कलकत्ता पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के पास धारा 163 लागू कर दी है, जिसके बाद कॉलेज के आसपास धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। कोलकाता कांड को लेकर गुस्सा इस कदर है कि देश की सबसे बड़ी अदालत को मामले को संज्ञान लेना पड़ा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 20 अगस्त को मामला सुनेगी। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस केस में और कितने आरोपी को सीबीआई अरेस्ट करती है। साथ ही इन अपराधियों को इनके किए कुकर्म की सजा मिलेगी या हमारे देश के कुछ और बड़े वकील, जिनका इमाम धर्म सिर्फ पैसा है, वो इन अपराधियों को बचाने के लिए अपने शातिर दाव पेच चलाकर उन्हें बचा ले जाएंगे। वर्तमान में देश के सामने अपनी बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंता करने वाली परिस्थिति है। आज देश की हर बेटी का परिवार सदमे में है। क्या कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता जिससे हमारे देश की बेटियों को कोई दरिंदा आंख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सके? देश के सभी राजनीतिक दलों को भी आपसी मतभेद से ऊपर उठकर देश की बेटियों की सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कानून लाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जनता कानून को अपने हाथ में लेने लग जाए। अंत में द वॉइस न्यूज़ की ओर से आप सभी से अपील है, अब मोमबत्तियां जलाने या विरोध में रैलियां निकालने की जगह हम अपने बेटों को यह संस्कार दें कि वे सिर्फ अपनी बहन को ही नहीं बल्कि देश की हर बेटी को सम्मान दें और उसकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसका ख्याल रखें। तभी यह देश बेटियों के लिए सुरक्षित बन पाएगा।